अब बात करते हैं श्रावण मास की। श्रावण यानी कि शिव भक्ति, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पावन पर्व। इन दिनों देश भर में शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर भी है जो कि केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हजारों सालों के इतिहास, अद्भुत स्थापत्य और मेवाड़ की गौरवशाली गाथा का जीवंत साक्षी है। हम बात कर रहे हैं समदेश्वर महादेव मंदिर की, जहां भगवान शिव अपने एक ही रूप में भक्तों को दर्शन देकर अपने संकट समाप्त करते हैं। चित्तौड़गढ़ और आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहां भगवान शिव के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए रिपोर्ट। सुबह सुबह लो शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। जी हाँ, सावन के सोमवार के आगमन के साथ सुबह से ही पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज हम आपको ऐसे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर में मौजूद भगवान शिव शिवलिंग पारंपरिक शिवलिंग स्वरूप में नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दुर्लभ त्रिमूर्ति के रूप में ही एक विशाल शिला पर विराजमान है। सावन के पूरे महीने यहाँ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना का क्रम चलता है, जबकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस अनूठे मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इतिहासकारों के अनुसार समदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। मंदिर परिसर में मौजूद शिलालेख भी इसके प्राचीन होने की पुष्टि करते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित भगवान शिव की दुर्लभ त्रिमूर्ति है, जिसमें एक ही शिला पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। निर्माण के बाद ये मंदिर कई आक्रमणों का साक्षी भी बना। 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश के आक्रमण, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय अभियान के बाद शाहजहां काल में भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने के दावे होते रहे। इसके बावजूद मेवाड़ के शासकों ने समय समय पर इसका संरक्षण किया। वर्ष 1428 में महाराणा मोकल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद वर्षों में भी इसकी सेवा पूजा की परंपरा को पुनर्जीवित रखा गया। यही कारण है कि ये मंदिर आज भी मेवाड़ की अटूट आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। एक जन्म देने वाला जो ब्रह्म रूप है, बीच वाला विष्णु रूप है, जो पालन करने वाला राइट में है महादेव का रूप जो रौद्र रूप है। इसको 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाया गया, मालवा के राजा भोज, उनके द्वारा बनाया गया। फिर मुसलमानी हमलों में डिस्ट्रॉय हुआ, थोड़ा बहुत डैमेज किया गया, तो महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोकल ने इसको 1428 में जीर्णोद्धार करवाया। फिर वापस अकबर के समय में डिस्ट्रॉय हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद में लास्ट किंग महाराणा भोपाल सिंह जी ने इसका पुनः निर्माण कराया, पुनः शुद्ध कहने का मतलब मेंटेनेंस करवाइए, वापस सेवा पूजा चलो। समदेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के चलते भी विशेष पहचान रखता है। मंदिर की नींव कमल के फूल की संरचना पर आधारित है, जिसे भारतीय वास्तुशास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसके आधार भाग में हाथियों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिन्हें बुरी शक्तियों को दूर रखने का प्रतीक माना जाता है। दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, आभूषणों और तत्कालीन सामाजिक जीवन से जुड़े हुए अनेक दृश्य बेहद बारीकी से तराशे गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित लगभग 9 फीट ऊंची त्रिमूर्ति एक ही विशाल शिला पर निर्मित है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिमा की स्थापना पहले की गई और उसके बाद मंदिर का निर्माण करवाया गया, क्योंकि इतनी विशाल शिला को बाद में गर्भगृह तक पहुंचाना संभव नहीं था। यही विशेषता इस मंदिर को देश के चुनिंदा अद्वितीय शिव मंदिरों में स्थान दिलाती है। मंदिर का जो फाउंडेशन है ना, ये कमल के फूल पे बना हुआ है। बाद में डायमंड है, मुख है और ये है एलिफेंट। एलिफेंट मतलब पुश कर रहे हैं बुरी आत्माओं को। फिर अपनी जनरल सोशल लाइफ जो भी है ना, पूरी एक्टिविटी हिंदुओं की जो भी उस टाइम रहन सहन था वो है। फिर देवियां हैं, फिर ऑर्नामेंट चेन है और फिर अप्सराएं। समदेश्वर महादेव मंदिर केवल एक प्राचीन शिवालय नहीं बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान,
संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज भी है। मान्यता है कि इस त्रिमूर्ति के 3 चेहरे जीवन के 3 चरणों बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था का भी प्रतीक माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुए हर बड़े आक्रमण के दौरान दुर्ग के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और समदेश्वर महादेव मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा। इतिहास बताता है कि मंदिर को कई बार क्षति पहुंची, लेकिन हर बार मेवाड़ के शासकों ने इसका पुनरुद्धार का संदेश दिया कि आस्था को तलवारों से मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ ये राज परिवार का उस जमाने का शमशान हुआ करता था और इसी शमशान में जौहर स्थान भी बना है, विजय स्तंभ भी बना है और जहाँ भी आप हम लोग खड़े हैं ये हमारे यहाँ का बहुत स्पेशल टेम्पल जिसे समादेश्वर टेम्पल कहा जाता है। यहाँ जो मंदिर में मूर्ति बना है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक साथ स्थापित किया गया है और हमारे इस मंदिर की जो पहचान है वो समादेश्वर के नाम से। इस मंदिर को अगर आप दूर से देखें तो यहाँ आपको सोमनाथ के दर्शन भी होंगे, जगन्नाथपुरी के दर्शन भी होंगे और त्र्यंबकेश्वर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। 1000 वर्षों से समय के थपेड़ों, आक्रमणों और इतिहास के उतार चढ़ाव को अपने भीतर समेटे समदेश्वर महादेव मंदिर आज भी उसी आस्था और दिव्यता के साथ खड़ा है। लोगों की आस्था का अटूट संगम बन चुका है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। सावन के इस पावन अवसर पर यहाँ गूंजता हर हर महादेव का हर जय घोष श्रद्धा के साथ साथ उस इतिहास की याद भी दिलाता है जिसने हर चुनौती के बावजूद अपनी आस्था को अमर बनाए रखा। जिस धरती ने वीरों की गाथाएं लिखी उस धरती पर महादेव की ऐसी अद्भुत महिमा है कि जहां एक ही शिला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दिव्य स्वरूप विराजमान है। चित्तौड़गढ़ की इस ऐतिहासिक धरा पर स्थित है समदेश्वर महादेव मंदिर। करीब 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर आस्था, इतिहास और अद्भुत स्थापत्य कला का अनूठा संगम है। समय बदला, राजवंश बदले, कई चुनौतियां आई, लेकिन समदेश्वर महादेव की महिमा और श्रद्धालुओं की आस्था आज भी अडिग है। सावन के इस पावन महीने में यहाँ पहुंचने वाला हर भक्त केवल दर्शन नहीं करता बल्कि मेवाड़ की गौरव गाथा और सनातन संस्कृति के उस वैभव को महसूस करता है जो सदियों से अमर है। कैमरा जर्नलिस्ट राजेंद्र जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।